दोस्तों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे अरावली पर्वत की। तो दोस्तों अरावली पर्वत जो है वह बहुत ही विशाल पर्वत है, क्योंकि यह बहुत छोटी मोटी पर्वत नहीं है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसी अरावली पर्वत को 100 मीटर की ऊंचाई तक काटने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश को पानी, हवा, जंगल और जीवन यह सब हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन जंगल को काटना और पहाड़ को काटना विकास के लिए यह कहां तक जरूरी है, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम जंगल और पहाड़ नहीं काट रहे हैं, हम प्रकृति की बनाई हुई हर चीज को खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे लिए विकास नहीं या विनाश का एक रास्ता भी बनता जा रहा है। और जब आप ही देख लीजिए, जितना जंगल काटा जा रहा है, क्या उतना ही पेड़ लगाया जा रहा है? तो नहीं, सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है कि 1 लाख पेड़ काटा गया तो 5 लाख पेड़ लगा गया। लेकिन दोस्तों क्या 5 लाख पेड़ में से 5000 भी पेड़ तैयार हुए? तो भी नहीं। आपको यही देखने को मिलेगा कि 5000 में भी 500 पेड़ भी तैयार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर अरावली पर्वत की बात की जाए तो दोस्तों अरावली पर्वत 570 मिलियन वर्ष पहले की है और यह पर्वत और शिष्ट पर्वत का एक उदाहरण के रूप में भी है। यह नहीं दोस्तों, अरावली पर्वत की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर में अरावली पर्वत बसा हुआ है। और दोस्तों अरावली पर्वत की श्रृंखला का लगभग 74.49% विस्तार राजस्थान में भी है। और दोस्तों दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन जो इस समय रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, वह भी रायसीना पहाड़ी भी अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। दोस्तों अरावली पर्वत भारत के पश्चिमी भाग यानी कि राजस्थान के तरफ जो स्थित पर्वतमाला है, उसे पर्वतमाला को एक आड़ा वाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर भारत के भौगोलिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो अरावली पर्वत जो है प्राचीन पर्वत की श्रेणी में आता है और जो गोंडवाना लैंड का एक अस्तित्व है। और यही नहीं है, जो अरावली पर्वत है यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत की श्रृंखला में से एक माना जाता है। दोस्तों जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण यानी 2 भागों में बांटती है और इसकी उत्पत्ति प्रीकेबियन युग में हुई थी। दोस्तों अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर देखा जाए तो सिरोही जिले के गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। और दोस्तों अरावली पर्वत के जो आसपास लोग रहते हैं, वह सदियों से भील जनजाति के लोग उस अरावली पर्वत के पास निवास करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो अरावली पर्वत की औसतन ऊंचाई लगभग 930 मीटर है और अरावली के अगर दक्षिण में देखा जाए तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बहुत ही ज्यादा है। और अरावली पर्वत को राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 550 किलोमीटर लंबी इस पर्वत शिखर की कुछ चट्टानें दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। दोस्तों अरावली का फैलाव अगर देखना है तो 10 से 100 किलोमीटर है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 300 से 900 मीटर की ऊंचाई लगभग है। दोस्तों अगर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो ऊंची चोटी है वह राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में स्थित है। क्योंकि दोस्तों जो गुरु शिखर अपनी अरावली पर्वत है उसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर यानी कि 5650 फीट की ऊंचाई पर है। और अरावल पहाड़ी की चोटी जो है दोस्तों यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत की चोटी में से एक है, क्योंकि उत्तर पश्चिम और पठार की सीमा यहीं से
बनती है। दोस्तों रही सवाल अरावली पर्वत गिराने की, तो दोस्तों सबसे पहले तो उसे पर्वत से जुड़ी, जैसे दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन सारे शहरों में धूल का अंबार लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहाड़ जब तोड़ेंगे तो धूल तो उड़ना ही उड़ना है। तो दोस्तों पंजाब में जब पुआल जलाई जाती है तो दिल्ली में समस्या बढ़ जाती है, वहां की जनता परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि वहां के लोगों को सांस लेने में भी दम घुटने लगता है। तो दोस्तों सोचिए कि जब अरावली की पर्वत टूटेगी तो वह धूल कहाँ जाएगी, और उससे दिल्ली में बसे शहर वासियों का क्या हाल होगा। दोस्तों सब चीज तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट की जनता के हित में अगर फैसला है तो ठीक है, लेकिन प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रकृति हर चीज को बचाने के लिए ही बनाई गई है। अब जो अरावली पर्वत है वह बहुत सारी चीजों को रोकती ही होगी, वही जब कट जाएगा तो तूफान आना आसान हो जाएगा। हर चीज है क्योंकि अरावली पर्वत एक दीवार की तरह जो हर चीजों का सबसे पहले सामना करती है, उसके बाद कोई चीज क्रॉस होकर आती है। और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अरावली पर्वत जब टूट जाएगा तो फिर क्या वह सब पर्वत बनाना आसान है? क्योंकि अपने हाथ से तो कभी पर्वत बनेगा नहीं, प्रकृति का बनाया हुआ चीज है। रही सवाल दोस्तों उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, जानवर, आखिर वह कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो अपना घर बनाएंगे ही, तो फिर वहां से भागकर शहर में ही आएंगे। तो फिर वहां के लोगों को जहरीले जानवरों का सामना भी करना पड़ेगा। तो फिर वही होगा कि जानवर हमेशा परेशान कर रहे हैं। तो आप कभी ना कभी किसी के घर में अगर दखल अंदाजी करेंगे तो दोस्तों उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो इतनी तेजी से पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहा है, वह सरकार कटवा भी रही है भाई, उसका कहीं ना कहीं तो पेड़ लगवाना ही चाहिए। हमारे हिसाब से तो सबसे पहले पेड़ लगवाइए, और पेड़ जब बड़े हो जाए तब पुराने पेड़ को कटवाइए। तब देखिए बड़े बड़े ठेकेदारों की कैसे हालत खराब होती है। क्योंकि जो पेड़ कटवाते हैं, पेड़ लगवाने के नाम पर सिर्फ दिखावा होती है। क्योंकि दोस्तों 90% तो पेड़ लगता ही नहीं है, 10% लगता है। तो आप ही बताइए कि 5000 पौधे लगवाइए और उसमें से 90% पौधे ना लगे तो फिर वहां कहां से जंगल तैयार होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।